अस्सलामुअलैकुम मेंबर्स, मैं हूं समरा हाशमी, कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप की एडमिन। आज मामा चिकन शामियां बनाने लगी थी तो मैंने रिकॉर्ड कर ली। मैंने कहा कि सब सीखें। ठीक है, ये 3 कप के करीब चना दाल है, लहसुन और अदरक है, ये छील लिया था और ये साबुत ही जाएगा। ठीक है, और हरा लहसुन इसमें जाएगा जो आजकल मार्केट में आया है। ऐसे रफली इसको चॉप कर लिया था। हरी मिर्चें जो हैं वो मैंने पहले ही चॉपर में चॉप कर ली थी। एक पूरी प्लेट भर के चिकन की है। ठीक है, और विद बोन है और बोनलेस दोनों है। यहाँ पर पानी डाल रही हैं। ये साबुत स्पाइसेस जो हैं वो मामा ने डाले, तो मैंने कहा कि मैं मेंबर्स को सिखाना है तो आप ऐसे ही अंदाजे से डाल रही हैं, मैंने गिनने हैं। तो मैंने दोबारा से निकाल के इसको गिना, जो कि मैं कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप में रेसिपी में लिख दूंगी कि कितने कितने ये सब डाले हैं। ठीक है, ये मामा के हाथ की मोस्ट फेमस हैं शामियाँ। मटन और बीफ की भी बहुत पसंद की जाती हैं हमारे पूरे ख़ानदान में, और माशाल्लाह से चिकन शामियाँ भी बहुत पसंद की जाती हैं। तो मैंने आज मामा को कहा कि मैं मटन और बीफ की जो है वो ग्रुप में सिखा चुकी हूँ। ये वाली ना मैंने खुद सीखी हैं और अभी तक सिखाई भी नहीं है, तो आज आप बनाएं और मैं भी सीख लूँ और मेंबर्स को भी सिखा दूँ। वैसे मैंने अपनी रेसिपी दी हुई है, वो भी बहुत टेस्टी बनती है, लेकिन आज स्पेशली मैं सिर्फ मामा के हाथ की सिखाने के लिए आई हूँ। मैंने अंदर कोई भी अपनी तरफ से चेंजिंग नहीं की। ये माशाल्लाह ड्राई स्पाइसेस डाल रही हैं। ठीक है, और जब भी कोई रेसिपी ट्राई करें, मेरी करें, मेरी मम्मा की रेसिपी कोई भी ट्राई करें या कुकिंग विद पीस में किसी की भी, तो दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। ठीक है, और हम फेसबुक के ज़रिए, ग्रुप के ज़रिए जो है एक दूसरे को जानते हैं, तो हमें चाहिए कि एक दूसरे को दुआओं में याद रखा करें। ये स्पाइसेस सारे जो हैं वो मैं आपको बता दूँगी, रेसिपी में लिख दूँगी। ठीक है, और मेरा ग्रुप है कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप, वहाँ पर रेसिपीज़ होती हैं। ठीक है, अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो कर लें। तो रिटर्न रेसिपी जिस जिस स्टेप पर जो जो डाला इंशाल्लाह मैं रिटर्न के अंदर ज़रूर दूंगी। यहाँ देखें कि पतीले का इस्तेमाल है, कुकर का नहीं किया। मैंने आपको कुकर में बनानी सिखाई है, लेकिन आज मामा का मेथड सिखा रही हूँ आपको, और मैं कहूँगी कि एक बार मेरे कहने पर ये मेथड ज़रूर फॉलो करें, ज़रूर। ये बहुत मज़ेदार बनती है, यकीन करें। बेकरी स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल, सबसे सब तरह की, बल्कि उससे बेस्ट जायका आएगा। ठीक है, हमारी यहाँ पे बहुत फेमस बेकरी है, सीज़ा बेकरी। ठीक है, तो उस पर बहुत मज़ेदार शामियाँ होती हैं, तो सबने खाकर यही कहा, बल्कि कहते हैं कि ये वैसा टेस्ट आता है। ठीक है, और कोई इसमें जो है वो बोनलेस चिकन अलग से रेशे करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। मामा जैसे बनाती हैं मैं वैसे ही सिखा रही हूँ। ये देखें, पूरा ढक्कन नहीं देना, ये फ्लेम होगी। ठीक है, और इतना ढक्कन हाफ, ताकि एयर निकलती रहे। अब जब इसमें हाफ पानी ड्राई हो चुका था, थोड़ा पानी रहता था, इस स्टेप पे इसको टेस्ट कर लेते हैं। इसका जो पानी है वो चखा मामा ने, तो उसमें जो कमी महसूस हुई वो डाल दी। और इस स्टेप पे भी कुछ इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। ठीक है, जैसे कि गरम मसाला पाउडर डालते हैं, वो मैं आपको रेसिपी में लिख दूँगी। ठीक है, वो आप डाल लें, वो मैंने रेसिपी के अंदर सारा डिटेल में लिख दिया है। यहाँ पर मेरी कोशिश थी, क्योंकि दिन छोटे हैं, सर्दियाँ, तो मैंने बस छोटे छोटे स्टेप्स जो हैं वो मैंने रिकॉर्ड कर लिए, और उनको अब इकट्ठा जो है वो ऐड करके पीछे वॉइस जो है वो कर रही थी रिकॉर्ड, थोड़े थोड़े स्टेप्स आपको बता रही थी। रिटर्न रेसिपी इंशाल्लाह आपको कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हिलाना है लाजमी। अब क्योंकि पानी जो है वो ड्राई होने के करीब है, और जो इस वजह से जो है नीचे लगने का मसला हो सकता है, तो इसलिए आपने इसको हिलाते जाना है। ये देखें माशाल्लाह से ये बड़ी जल्दी इसने पानी ने ड्राई हो जाना है। फ्लेम जो है उस वक्त उतनी ही रखी हुई थी, और यहाँ पर नमक थोड़ा सा कम था, वो डाला था। बाकी ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो भी इजाफी डाले हैं वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, ये देखें यहाँ पर मैं हिला भी रही हूँ इसको, और मामा जो स्पाइसेस कम लगे वो भी डाल रही हैं, दूसरे किस्म के भी डाल रही हैं। देखें माशाल्लाह से। और यहाँ पर जी सिर्फ और कुछ भी नहीं किया था, चेंज किया था पतीला, क्योंकि वो पतीला नहीं, चूल्हा, ये जो बड़ी वाली साइड है ना, उस पर रखा था और फ्लेम फुल हाई कर दी थी ताकि पानी ड्राई हो जाए। ये देखें, अब फ्लेम ऑफ कर दी और इसे तकरीबन 5-6 मिनट सिर्फ पड़ा रहने देना। ये सेट हो जाएगा, एक्स्ट्रा भाप भी निकल जाएगी, थोड़ी सी हार्ड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसके बाकी प्रोसेस करेंगे। देखें जी माशाल्लाह, ये यूं इस तरह से जाली रख के इस पे रख देना है। और ये हरा धनिया जो है तकरीबन 1 प्लेट भर के जो है अब इसमें जाएगा, फ्रेश वाला। कूंडी डंडे में आपने इसे गरम गरम को ही कूटते जाना है, थोड़ा थोड़ा करके। हड्डियां जो हैं वो साइड पर निकालते जाने हैं, साबुत मसाला हाथ से जितना निकल सके निकालते जाना है। और ये देखें सारा मैंने निकाल लिया था। वो अंडा इसलिए रखा है कि मैंने एक छोटी सी टिक्की फ्राई करके देखनी थी, ताकि उसमें मिर्च मसाले वगैरह, अंडा इसमें शामिल नहीं करना। ठीक है,
और ये देखें अमेज़ा मेरे कैमरे का रिज़ल्ट अच्छा नहीं क्योंकि मेरा कैमरा ख़राब हुआ है, आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, इसलिए ओरिजिनल जो है वो मसाले का रंग नहीं आया। यहाँ पर जी शामियाँ मुकम्मल फ्रीज़ कर दी थी, ठीक है। लेयर्स लगा के कर दें, या मुझे तो प्रैक्टिस है तो मैंने ऐसे ही ज़रा एहतियात से साइड पे लगा के जो है लेयर्स जो हैं वो लगाई नहीं, बस ऐसे ही ऊपर नीचे रख दी थी और एक रात रखी रहने दी। अब बाद जो है वो इसको सारी को सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने के बाद इसको कुछ भी नहीं करना। अगर आपके पास एयर टाइट बॉक्स नहीं है, एयर टाइट जिपलॉक बैग नहीं है, तो जस्ट ऐसे ही इसको सारी हाथों से तोड़ के सेपरेट करके इसे शॉपर में डाल के फ्रीज़र में रख दें। मैंने आपको फ्राई करके भी शामियाँ फ्रीज़ करना सिखाई हुई हैं, यहाँ पे मैंने विदाउट फ्राई फ्रीज़ करनी है और ऐसे ही शॉपर को गिरा लगा के बंद करके रख देना है। फिर जब ज़रूरत होगी ऐसे ही फ्रोज़न को निकाल के अंडे में डिप करके तवे पर फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के टिप्स मैंने उसके अंदर दिए हुए हैं, वो जो रेसिपी मैंने दी थी फ्राई के बाद फ्रीज़ करने की, वही टिप्स हैं। बस ये बनाएं और मुझे दुआओं में याद रखें। मेरा फेसबुक ग्रुप कुकिंग विद पीस ज्वाइन करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।